नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई एक और जो बड़ी अपडेट आपको बता दिए थे पिछली वीडियो में, वो आपको एक बार फिर से बता देते। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, जो 23,820 पदों पर भर्ती का प्रावधान रखा था उसको कैंसिल करके, रद्द करके जो अपडेट आई थी, ठीक है, जो अपडेट आई थी कल के पेपर में कि भाई सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई ये जो राज्य सरकार में अब भर्ती नहीं हो रही है। देखिए 2023 में भर्ती नहीं हुई थी, ठीक है, 2024 निकल गया, 2025 भी निकल जाएगा यदि अनुभव प्रमाण पत्र पे जोर नहीं दिया जाएगा। तो यदि ये मान के चलिए सक्षम अधिकारी की वजह से, सक्षम अधिकारी की बाध्यता अनुभव प्रमाण पत्र में लाद के इसी वजह से भर्ती नहीं हुई थी। यदि यही चलता रहा तो भर्ती आपको 25 में भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि भाई भर्ती किस तरह से होगी, ठीक है। जो सरकार है राजस्थान की, उसने ये निर्णय नहीं किया है कि भाई ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, जो सफाई कर्मचारी जो डायरेक्ट भर्ती होती है लॉटरी से, उसको जो उसके जो नियम और शर्तें क्या रखे जाएंगे, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना ही सरकार ने कोई अपडेट दिया है। पेपर में अपडेट आई है कि भाई सरकार ने ना तो कोई निर्णय लिया है, ना कोई नियम बनाए, ना कोई शर्तें, ठीक है, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, ना कोई नियम बनाए गए, ना कोई शर्तें बनाई गई। भाई किस तरह से अनुभव चलेगा तो किस तरह से चलेगा, अनुभव को रखा जाएगा या नहीं, या जाति प्रमाण पत्र चला जाएगा, ठीक है। देखिए डीएलबी ने क्या कहा, सरकार ने प्रदेश में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती, सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। इसमें से 4,077 पद तो हेरिटेज और ग्रेटर में होनी थी, 4,077 पदों पे हेरिटेज और ग्रेटर में इसमें भर्ती होनी थी। लेकिन डीएलबी ने एक आदेश जारी कर जयपुर के दोनों निगमों में भर्ती स्थगित कर दी। डीएलबी ने एक आदेश जारी कर जयपुर के दोनों निगमों में भर्ती इसलिए स्थगित की थी क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन वगैरह, आंदोलन वगैरह सबसे ज़्यादा जयपुर में हो रहा था, ठीक है, इसलिए दोनों निगमों में स्थगित कर दी थी, क्योंकि ज़्यादातर वाल्मीकि समाज भी फॉर्म नहीं भरे थे, इस वजह से स्थगित कर दी थी, ठीक है। भर्ती स्थगित करने से पहले यूनियन के साथ डीएलबी की हुई समझौता वार्ता में जयपुर में संविदा पर कर्मचारी लगाने पर सहमति बनी। जो डीएलबी के यूनियन है उनके साथ भाई संविदा पे अपन कर्मचारी लगाएंगे, ठीक है, सहमति बनी। इसका पूरे प्रदेश में विरोध होने लगा कि जब जयपुर में संविदा पर कर्मचारी लगाएंगे तो अन्य जगह भर्ती क्यों, ठीक है भाई। इसके बाद ये हुआ कि भाई ग्रेटर और निगम में आपने तो कैंसिल कर दी, तो पूरी हर जगह पूरे राजस्थान में भर्ती क्यों, क्योंकि 7 दिसंबर को लॉटरी निकलने वाली थी, उसके बाद भर्ती को 4 या 5 दिसंबर को पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे तीसरी बार भर्ती स्थगित होने के बाद अब राज्य सरकार के स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि दोनों निगमों में संविदा पर कर्मचारी रखे जाएंगे या फिर से वार्ता के लिए आवेदन, भर्ती के लिए आवेदन, वार्ता करेंगे भर्ती के लिए कि भाई भर्ती के आवेदन मांगे जाएंगे, भाई संविदा पे कर्मचारी रखे जाएंगे या भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। देखिए मैं बताऊं आपको संविदा पे कर्मचारी किस तरह से रखे जाएंगे। पहले आपको जो 30,000 यूडीएच मंत्री ने घोषणा की थी उसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे, जिन्होंने भर दिया उनको नहीं भरना, यानी एक बार आपको फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा जिस तरह से आपने 2024 में अपडेट करवाया था, ठीक है। आपका चालान वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट आवेदन करना, ई मित्र का चालान लगेगा। और जो संविदा पे है या तो सरकार 2 साल या 1 साल या 6 महीने, कितने भी जो सरकार के नियम और शर्तें बनती है उसके अनुसार आपको सबको पता लग जाएगा कि भाई किस तरह से ये भर्ती होगी, ठीक है। अभी तक ना तो कोई निर्णय बना है, ना कोई नियम बने हुए, ऐसा अभी तक कोई सामने नहीं आया है, क्योंकि कल के पेपर कटिंग न्यूज़ में ये अपडेट आई थी। देखिए यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारियों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार के स्तर पर भर्ती करने या तो संविदा पर कर्मचारी रखने पर मंथन चल रहा है, भैया तो संविदा पे कर्मचारी रखेंगे। यदि देखिए संविदा पे कर्मचारी डायरेक्ट रखते हैं ऐसे लेके तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। संविदा पे किस तरह से रखा जा सकता है, आप आवेदन लीजिए 30,000 पे, ठीक है, जैसे 2018 में संविदा पर रखा गया था 2 साल, तो इसी तरह रखा जाएगा। यदि कोई प्राइवेट के थ्रू लिए जाते हैं भाई इसी तरह कोई भी कर्मचारी उठा ले तो ऐसा बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। आवेदन आपके लिए जाएंगे, 30,000 सफाई कर्मचारी जिन्होंने भर दिया उनको भरने की ज़रूरत है, लेकिन उनका चालान वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि वो अपनी एसएसओ आईडी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उनका चालान वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन भरना सबको है, क्योंकि अभी पिछली 2024 में भी
जिन्होंने भरा था उनको वापस भरना पड़ा था। तो 30,000 रुपये निकलेगी, संविदा पर रखे जाएंगे नहीं, 2 साल तक 1 साल तक जो भी है, कुछ सरकार के साथ मंथन चल रहा है कि भाई किस तरह से भर्ती करवाई जाए। ये मान के चलिए पूरी तरह से वाल्मीकि समाज के अनुसार भर्ती करवाई जाती है तो अन्य समाज वो करेगा, विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, ठीक है। तो दोनों समाज मिलके एक जगह होके भर्ती के नियम शर्तें विभाग को सौंप दे ताकि वो भर्ती उसी तरह से करवा दे। देखिए सबसे बड़ा लफड़ा इसमें यही है कि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र ना चलना, सभी संस्थाओं का अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए। यदि आपको अनुभव में कोई दिक्कत आती है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र को ही खारिज कर दीजिए, हटा दीजिए और जाति प्रमाण चला दीजिए, तो भर्ती आपको सुचारू रूप से देखने को मिल जाएगी। यदि अनुभव प्रमाण पत्र को हथियार मान के भर्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए 2 साल ख़त्म हो गए, आपका तीसरी साल भी चला जाएगा 2025। तो अनुभव को दोनों समाज यही रखे कि भाई या तो सभी का चले या फिर बिल्कुल ही अनुभव को हटा दे और जाति प्रमाण पत्र चला दे वाल्मीकि समाज की तर्ज पे सभी के, ठीक है। यदि अनुभव को हथियार बनाते हैं तो भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, गालियाँ सरकार को देखने को मिलेगी, विभाग को देखने को मिलेगी, अधिकारियों को देखने मिलेगी, किन की तरफ से, आवेदनकर्ताओं की तरफ से, ठीक है। तो भर्ती में ये रखे कि भाई सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चला दे, चाहे आप 2 साल तक अस्थायी रख दे, 2 साल तक संविदा पे रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2018 में भी 2 साल तक संविदा पर रखा गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इसीलिए भर्ती जो 23,820 पद को रिजेक्ट किया था, भर्ती स्थगित कर दी थी, ये इसी वजह से की गई थी कि भाई सभी का अनुभव प्रमाण पत्र में जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाया नहीं जा रहा था। उसके बाद जो अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे थे जो नगर पालिकाओं की तरफ से, वो फर्जी बन रहे थे, फर्जी मोहर, फर्जी सिग्नेचर वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसीलिए फिर पूरी भर्ती को स्थगित कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जो भर्ती आएगी वो आपको 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती देखने को मिलेगी। आवेदन कब से लिए जाएंगे? देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आवेदन आपके फरवरी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी आवेदन आपके स्टार्ट नहीं होंगे, फरवरी से आवेदन स्टार्ट होंगे। अभी सफाई कर्मचारी यूनियन जो अध्यक्ष के चुनाव है वो 29 जनवरी से, ठीक है, 29 जनवरी से सभी उसमें लगे हुए हैं। इसलिए ना तो कोई आंदोलन कर रहा है, ना कोई प्रदर्शन कर रहा है, ना कोई विरोध कर रहा है, कुछ भी नहीं है। पहले होंगे चुनाव सफाई कर्मचारी, अभी आपको जनवरी में नियम और शर्तें देखने को मिल जाएगी। ना इस पर कोई विरोध होगा, ना कोई प्रदर्शन होगा, क्योंकि जो सबका टारगेट एक है अभी सफाई कर्मचारियों का। 29 जनवरी को जो चुनाव है उस पर बनता कौन है? देखिए एक तरफ खड़े हैं नंदकिशोर डंडोरिया, दूसरी तरफ अन्य समाज की तरफ से क्लियर नहीं है कि भाई खड़ा कौन है, ठीक है। वहाँ का क्लियर है लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि भाई कोई कौन खड़ा हुआ है। क्या पता यूनियन के नेता राकेश मीणा दूसरी तरफ से, क्योंकि वही खड़े होते हैं हर बार, और एक तरफ नंदकिशोर डंडोरिया, वो कई बार रह चुके हैं सफाई श्रमिक अध्यक्ष, ठीक है। तो जीतता कौन है उसके बाद नियम शर्तें तो आपको जनवरी में ही पता लग जाएगी, ठीक है। फरवरी में आपकी भर्ती स्टार्ट होगी, किस तरह से होगी किस तरह से नहीं होगी वो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।